खास बात यह है कि ये अकेली पावर सप्लाई इन सारे सेल और बैटरी को चार्ज कर सकती है। ओ भाई, कोई पोटेंशियल मीटर का झंझट नहीं है, बस आपको एक बटन दबाना है और आपका वोल्टेज और एम्पियर सेट हो जाएगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको घर पे एक वेरिएबल पावर सप्लाई बनाकर दिखाने वाला हूं और इस वेरिएबल पावर सप्लाई को सारे यूट्यूबर ने अपने अपने तरीके से बनाया था और मैं कुछ अलग करने वाला हूं। आज की वीडियो को देखने के बाद आप 100% इस पावर सप्लाई को घर पे बना सकते हो, क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबी नहीं बनी है, मैंने हर चीज डिटेल में कवर की है। तो प्लीज शांति से बैठ जाओ मोबाइल लेके, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें एक एक करके समझ आ जाएगी। इसको कैसे बनाना है, सामान कहाँ से लेना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। 2 दिन लगे इसको बनाने में, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस लगातार आने वाली है। इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, इस पावर सप्लाई को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो कि मैंने टेबल पर रखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 12012 का 3 एम्पियर या 3.5 एम्पियर तक का ट्रांसफॉर्मर लिया है। देखो, मेरी जरूरत थोड़ी सी छोटी है, मुझे यहाँ पे ज्यादा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे 20 एम्पियर तक की बैटरी को चार्ज करना है और 12 वोल्ट तक मैक्स आउटपुट इससे चाहिए। बाकी ये दे सकता है 28 वोल्ट तक और 3 एम्पियर तक, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर 3 एम्पियर का ही है। अगर आपकी नीड थोड़ी ज्यादा है तो आप यहाँ पे बड़ा 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे इसका साइज भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर काफी बड़ा होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर चाहिए। ये जो है 40 वोल्ट तक जो है स्टेप डाउन कर सकता है, 40 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 1.5 वोल्ट तक ला सकता है। और सबसे खास बात है कि इसमें 2 पोटेंशियल मीटर है, वोल्टेज के लिए और एम्पियर के लिए। आप इससे एम्पियर भी कंट्रोल कर सकते हो और इस तरह के वेरिएबल पावर सप्लाई को बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इन सारे प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगा, यहाँ पे आप जाकर खरीद सकते हो। और एक हमें चाहिए वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर, जिसमें हमें शो होगा हमें कितना आउटपुट वगैरह मिल रहा है। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ छोटी मोटी चीजें जो भी पोटेंशियल मीटर वगैरह यूज होगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलो फटाक से इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे पीवीसी से, जिसके सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं, आपको लाकर दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे पीवीसी के पीस पहले से ही कट करके रख लिया है। इसका डिजाइन बिल्कुल एक वेरिएबल पावर सप्लाई की तरह ही होना चाहिए, तो मैंने वैसा ही कट किया। देख सकते हो कुछ इस तरह का डिजाइन है और हर बार की तरह जो इसका डायमेंशन है, इसकी साइज है, मैंने अपने यूजेस के अकॉर्डिंग ही कट किया है, जिससे कि बस वो फिट हो जाए जो मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे कि छोटा ट्रांसफॉर्मर फिट हो जाए, ये एक बक कन्वर्टर फिट हो जाए, इसके अलावा ये जो डिस्प्ले वगैरह है, आगे पोटेंशियल मीटर है, सब कुछ फिट हो जाए। कुल मिला के छोटा साइज का एक होने वाला, बहुत प्यारा सा, और ये ज्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और काफी हल्का भी होगा। तो मेरा पूरा मोटिव था कि हम एक छोटे साइज का वेरिएबल पावर सप्लाई बनाएं जो कि काफी हल्का हो और यूज करना भी इजी हो। तो अगर आप यहाँ पे 5 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर यूज करोगे तो साइज तुरंत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर फिर इतना बड़ा वाला लगेगा। फिर आप इसको लकड़ी से बना लेना, क्योंकि पीवीसी फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। चलो फटाक से इन सारे पीसेस को फेविक्विक की हेल्प से जोड़ लेते हैं एंड फिर इसमें सारे कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर वगैरह फिट करेंगे और जो भी चीजें आगे होगी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। हाँ तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो हमारी पावर सप्लाई का जो बॉक्स है वो बनके रेडी हो चुका है और अभी दोनों साइड से मैंने ओपन रखा है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हमें लगानी है। और अब हमारा नेक्स्ट काम है इसमें सारी चीजें डालने से पहले कि जो भी इसमें ग्रुप कटिंग और होल्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए छेद कर देते हैं, थोड़ा सा डिजाइन भी बन जाएगा। पावर सप्लाई है, हीट वगैरह होने वाली है, उसके लिए वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे ठंडी हवा इसके अंदर जाके सिस्टम को ठंडा करती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए होल करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फिट करेंगे, फिर उसके लिए भी होल करना पड़ेगा।
हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो वेंटिलेशन के लिए जो होल था वो हमने कर लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे इनइक्वल डिजाइन बना है, लेकिन फिर भी दूर से काफी सही लग रहा है। आप चाहो तो इसमें कट्स वाला डिजाइन भी बना सकते हो, उसमें ग्रुप कटिंग करनी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम भी लगता है, प्लस वो उतना एक्यूरेट हो नहीं पाता। ये ज्यादा सही रहता है और सिंपल भी रहता है। और बाद में हम चाहे तो इसमें एक फैन भी लगा सकते हैं जो कि सारी गर्म हवा को बाहर निकाल देगा। तो हमारी खुद की मर्जी है कि अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इसके आगे वाले पैनल में हमें कुछ चीजें फिट करनी है। सबसे पहले तो ये डिस्प्ले, इसके लिए भी एक ग्रुप कटिंग करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे टॉन्गल स्विच, यहाँ पे 2 पुश स्विच और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट फिट करना है। तो सबके लिए होल कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे एक भी पोटेंशियल मीटर के लिए मैं होल क्यों नहीं कर रहा हूँ। देखो पोटेंशियल मीटर हम यहाँ पे लगाने ही नहीं वाले हैं, तो आपको होगा वोल्टेज एडजस्ट कैसे होगा तो वो आगे पता चलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं और होल कर लेते हैं। हाँ तो गाइस सारी ग्रुप कटिंग का काम हो चुका है और अब हमारा अगला काम है कि इन सारी चीजें जो भी डिस्प्ले वगैरह है, स्विच वगैरह है, उसको आगे वाले हिस्से में फिट करना है और कनेक्शन करना है। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी चीज मैंने आपसे बोला था ना कि हम इसमें पोटेंशियल मीटर तो लगा ही नहीं रहे, वोल्टेज कैसे कंट्रोल होगा। तो वही एक मेन पंगा होता है। देखो ये जो मॉड्यूल है इसमें छोटे छोटे पोटेंशियल मीटर होते हैं, जिसको सारे यूट्यूबर अपने अपने तरीके से इसका सोल्यूशन निकालते हैं, इसको बाहर निकालने का तरीका लगाते हैं। क्योंकि इतने छोटे छोटे हैं कि इनको यहाँ पे बाहर लगाना मुश्किल है या फिर बड़े पोटेंशियल मीटर से इसको रिप्लेस करना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ अलग ही दिमाग लगा रहा हूँ। हमने यहाँ पे पोटेंशियल मीटर के लिए कोई होल ही नहीं किया है। मैंने सोचा है यहाँ पे हम पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे ही नहीं, उसकी जगह पे हम यूज करेंगे इस पुश स्विच का और इस टॉन्गल स्विच का वोल्टेज को अप डाउन पे सेट करने के लिए। अब ये होगा कैसे, क्योंकि इसको घुमाने के लिए मैं यहाँ पे इस N20 मोटर का यूज करूंगा। ये बहुत कमाल की चीज होने वाली है, आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन मैं यही करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, इसके डायल से इसको इस तरह से कनेक्ट करूंगा। अब उसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, देखते हैं कैसे करना है। इस तरह से एक ये वाला मोटर और एक और मोटर मैं दूसरे वाला डायल के लिए यूज करूंगा। दोनों से वोल्टेज और एम्पियर बढ़ने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन मोटर्स को पावर देंगे 5 वोल्ट, इससे हम ऑपरेट करेंगे और मोटर की दिशा बदलने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम ये बटन दबाएंगे, मोटर घूमेगा, मोटर इसको घुमाएगा, वोल्टेज अप डाउन होगा। ये बहुत मजेदार है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा बढ़िया भी लगने वाला है और सबसे अलग भी कुछ होने वाला है। चलो फटाक से क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से निकालते हैं और इसका जो ये है डायल, इसको मोटर की शाफ्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हमने अपना मोटर वाला पोटेंशियल मीटर बनाकर रेडी कर लिया है। और देखो ये बहुत ज्यादा बारीक काम था, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा डायल है और सुपर ग्लू अगर उसके अंदर गया तो फिर ये डायल खराब हो जाएगा। तो बहुत ही रिस्की काम था, फिर भी मैंने इसको ध्यान से बहुत ही धीरे धीरे करके कंप्लीट किया है। अभी देखना किस तरह से काम कर रहा है। ये देखो डायल भी साथ में घूम रहा है, मैंने चेक कर लिया है। बनने के बाद देखना कि किस तरह से इससे हमारा वोल्टेज रेगुलेट होता है। अब देखो सबसे पहला हमारा काम है कि जैसे हमने इसको यहाँ से निकाला था वैसे ही वायर्स को कनेक्ट कर देना है पोटेंशियल मीटर की जगह पे। उसके बाद यहाँ पे एक इंडिकेटर LED भी है, इसको भी मैं निकाल कर बाद में अलग से यहाँ बाहर लगाऊंगा, क्योंकि ये इंडिकेट करती है ओवरलोड वगैरह को। तो सबसे पहला काम यही करते हैं। उसके बाद कनेक्शन है, कनेक्शन में आपको बताऊंगा इन दोनों के कनेक्शन आपस में कैसे करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बाकी चलो फटाक से सबसे पहले तो ये कनेक्ट कर लेते हैं।
हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पूरा कनेक्शन जैसे पहले था वैसे ही मैंने कर दिया है। दोनों पोटेंशियल मीटर मैंने वहीं पे जोड़ दिए हैं और साथ ही एलईडी को भी बाहर निकाल लिया है और इस पूरे मोटर वाले हिस्से को इस बोर्ड के ऊपर स्क्रू से कस दिया है जिससे कि पूरा सिस्टम एक जैसा हो जाए। और अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम को अंदर वाली साइड में फिट करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन मोटर्स को मैं इससे पावर देने वाला हूँ। ये चार्जर का मदरबोर्ड है, 1 एम्पियर और 5 वोल्ट से ये मोटर चलने वाले हैं। तो ये बोर्ड भी हम इसी में लगाएंगे। इन दोनों मोटर को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे ये 6 पिन वाले टॉगल स्विच का यूज करेंगे। दोनों मोटर के लिए एक एक और साथ ही एक एक पुश स्विच यूज करेंगे जिससे कि हम मोटर्स को चला सकते हैं। इसी से हमारा वोल्टेज और एम्पियर अप डाउन होने वाला है। तो इनको भी बीच में अटैच करेंगे और साथ ही इस बोर्ड से पावर देंगे। इनका कनेक्शन पहले करते हैं, उसके बाद ये जो एम्पियर और वोल्टेज वाला मीटर का कनेक्शन इससे है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वो मैं आपको अलग से समझाने वाला हूँ। तो पहले इनका कनेक्शन कर लेते हैं। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों मोटर को मैंने इससे पावर दे दिया है। मतलब जैसे हम कनेक्ट करेंगे और ये स्विच दबाएंगे तो मोटर तक पावर आएगी और मोटर घूमना शुरू कर देगा। तो ये जो 2 वायर यहाँ से दो वायर गई हुई है, ये इनसे होती हुई आई है। इससे हम मोटर की दिशा को चेंज कर सकते हैं और इससे हम मोटर को घुमा सकते हैं। ये जो है ये एम्पियर के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है। कुछ इस तरह से काम करने वाला है। जैसे इसको दबाएंगे तो ये वाला मोटर घूमेगा, इस स्विच को दबाएंगे तो ये वाला मोटर घूमेगा और इसको ऊपर नीचे करेंगे तो मोटर की दिशा चेंज हो जाएगी जिससे कि हम पावर को कम और ज्यादा कर पाएंगे। तो आप लोगों को सिंपल तरीके से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आते हैं इस पे, इसका थोड़ा सा ध्यान से समझना। कहता हूँ कि ये जो हमारा बक कन्वर्टर है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें सिंपली आउटपुट की 2 वायर प्लस माइनस और इनपुट की 2 वायर प्लस माइनस दी हुई है। तो अब हमें जोड़ना कैसे है, इसमें ना जैसी चीजें दिख रही है ना वैसी चीजें इसमें है नहीं। अब आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो पीली वाली वायर है ना, इससे मैं आउटपुट लेने वाला हूँ, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो है इसको आउटपुट मान लो आप। आउटपुट का ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव से ये पीली वाली वायर जोड़ देनी है, इसको हमें यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। हाँ तो गाइज वोल्टेज मीटर की पीली वाली वायर और आउटपुट जिससे हम लेने वाले हैं उसके रेड वाली वायर को ये जो बक कन्वर्टर है इसके आउटपुट की प्लस वायर में हमने डाल दिया है। और उसके बाद अब जो ये काली वाली मोटी वायर आ रही है ना, मोटी वाली काली वायर है, इसको हमें आउटपुट के नेगेटिव में लगा देना है। बस इतना करने के बाद गाइज यहाँ पे जो पतली वाली लाल वायर है इसको हमें ये जो इनपुट देने वाले हैं ट्रांसफार्मर से जो मेन वायर आ रही है उसकी रेड वायर से कनेक्ट कर देना है। एंड इन दोनों वायर को हमें इनपुट, ये जो बक कन्वर्टर का इनपुट है इसमें लगा देना है कुछ इस तरीके से। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो सारी वायर का कनेक्शन जो है वो हो चुका है। बचा क्या क्या है, सबसे पहले तो ये लाल वाली मोटी वायर है। तो ये लाल वाली का कलर समझ के इसको पॉजिटिव मत मानना क्योंकि अब ये नेगेटिव हो चुका है और हम इससे अपना जो मेन आउटपुट लेने वाले हैं उसमें हमें नेगेटिव में जोड़ देना है क्योंकि इससे हम नेगेटिव आउटपुट लेने वाले हैं। अब आपको समझ आया या नहीं आया, लेकिन आप साथ में इस वीडियो को चला लेना। जब आप कनेक्शन करोगे मोबाइल पे चलाकर बैठ जाना ये वीडियो और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ जोड़ते जाना और बस आपका कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान से एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक ही वायर बची है ट्रांसफार्मर से जो मेन हम इनपुट दे रहे हैं जहाँ से, उससे एक नेगेटिव वायर जो आई है यहाँ पे एक कनेक्शन बचा है उसमें लगा देना है, ठीक है, इनपुट में, ठीक है। इनपुट नेगेटिव में इसको लगा देना है। हाँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से वोल्टेज एंड एम्पियर मीटर का कनेक्शन इस बक कन्वर्टर से हो चुका है। और जैसे जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे ही करना। लास्ट में ये पतली वाली काली वायर बचेगी तो इसको कट कर देना है क्योंकि ये किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि ये जो था ना ये बस वोल्टेज मीटर को नेगेटिव इनपुट देने के लिए था और ये काली वाली मोटी वायर है ना उससे इसको मिल गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये तो 12 वोल्ट का है तो यहाँ पे 28 वोल्ट इससे कैसे ले लिया। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 12-0-12 के ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ये जो बीच वाली वायर होती है ये कॉमन वायर होती है और यहाँ से भी 12 वोल्ट निकल रहा होता है और इन दोनों से भी 12 वोल्ट निकल रहा होता है। बीच वाले वायर को स्किप कर देना है और इन दोनों वायर से हमें आउटपुट लेना है तो हमें यहाँ पे 28 वोल्ट तक मिलेगा क्योंकि 12 वोल्ट से कुछ ज्यादा मिल रहा होता है, 14 वोल्ट तक मिल रहा होता है। तो दोनों से 14 मतलब 28 वोल्ट तक हमें 30 वोल्ट तक कुल मिला के मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि बेसिक चीज है, इसके लिए चाहिए होगी। यहाँ से AC 28 वोल्ट आएगा और ये जो बक कन्वर्टर है इसको DC चाहिए होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको DC में बदल रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर लगा के और फिर हमने ये कनेक्शन किया है। तो मैंने शायद एक भी चीज नहीं छोड़ी है समझाने के लिए। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को चला लो, समझ आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, पूरा जो इसका सिस्टम है भाजी पाला इसके अंदर डालते हैं और फिर हम इसको चला कर देखेंगे।
हाँ तो गाइज यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक का जो फिटिंग है, कनेक्शन है, वो हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें आगे लगा भी ली है। और अब हमें क्या करना है, ये वाला प्लग मैं हटा दूंगा, ये मैं टेस्ट करने के लिए लगाया था। हम यहाँ पे ये वाला प्लग लगाएंगे, ये देखने में प्रोफेशनल लग रहा है और उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी है। तो हम इसको यहाँ पीछे वाली साइड में लगाएंगे और ये मैंने 2 पीस कट किए हुए थे, इसको पीछे से क्लोज कर देंगे और ऊपर से भी क्लोज कर देंगे। ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है तो इसमें कुछ खराब हो सकता है, तो हम इसका ऊपर वाला जो ढक्कन है वो ओपन होने वाला बनाएंगे, यहाँ पे स्क्रू की हेल्प से कसेंगे और पीछे से हम इसको परमानेंट चिपका देंगे। तो चलो फटाक से कर लेते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और देख सकते हो कितना छोटा सा प्यारा सा बना है। मतलब एक नॉर्मल जो साइज होता है काफी बड़े साइज का भारी सा होता है, तो उसको इधर उधर ले जाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भाई बहुत छोटा सा है। हमारी टेबल के ऐसे साइड में भी रख के हम यूज कर सकते हैं इसको, फिर ऐसे पड़ा रहेगा तो ज्यादा जगह भी नहीं घेर रहा है और काफी सिस्टम सिंपल सा है इसका। आगे कोई भी पोटेंशियल मीटर हमने लगाया नहीं है, इसलिए दूसरों से अलग लग रहा है। हम यहाँ से वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं इनके थ्रू, अभी यूज करके भी दिखाऊंगा। बाकी डिजाइन देख लो, काफी सिंपल हमने बनाया और ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, बस कनेक्शन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन इस वीडियो को देख के आप वो भी समझ सकते हो। एक बढ़िया क्वालिटी का प्लग भी लग चुका है और अभी हम इसको ऑन करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें कलर करके आता हूँ, क्योंकि है तो अभी भी ये पीवीसी का, देखने में ऐसे भी अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें एक बढ़िया सा कलर करके आता हूँ, फिर आपको यूज करके दिखाऊंगा। हाँ तो गाइस फाइनली हमारी पावर सप्लाई में कलर हो चुका है और मैंने इस बार सबसे अलग कलर किया है। मतलब ये जो है लाइट ब्लू है और इसको मैंने पहली बार किया है, पहले कभी भी इस तरह के कलर को ट्राई नहीं किया है। बताना किस तरह का लग रहा है। काफी प्यारा कलर है और काफी बढ़िया और अलग भी लग रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कलर कभी किया नहीं था। खैर अब देखो इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये जो प्लग है हमें लगाना होगा डायरेक्ट 220 वोल्ट में, तो देख सकते हो ये लग चुका है और यहाँ पे ये हो चुका है ऑन, ग्रीन लाइट जल चुकी है, 12 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से क्लिप वाली वायर बना ली थी खुद से ही, यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको लगा सकते हैं। अभी आपको मैं वोल्टेज अप करके दिखाता हूँ, तो ये जो है इससे वोल्टेज अप होगा और डाउन होगा। अभी ये स्विच जो है टॉगल स्विच नीचे करेंगे तो वोल्टेज नीचे जाएगा, देखना ऑटोमेटिक, कोई पोटेंशियल मीटर नहीं, सिर्फ हमें एक स्विच दबाना है, वो स्विच एंड वोल्टेज नीचे जाना शुरू। कितना परफेक्ट काम कर रहा है देखो। ओ भाई ये तो 1.5 वोल्ट से भी नीचे चला गया। और अब हम जिसको ऊपर करेंगे तो वोल्टेज ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। देखो मस्त काम कर रहा है हमारा ये सिस्टम। देखो 25 वोल्ट तक आ गया, अभी और आगे जाएगा, देखते हैं कितना आगे जाता है। भाई ये 32 वोल्ट तक चला गया लगभग में, देख सकते हो। मुझे तो लगा 28 तक ही देगा, तो अब हम इसको वापस से 12 पे ले जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे 12 पे आ चुका है। अब मैं आपको एम्पियर दिखाता हूँ। तो एम्पियर के लिए ये है और एम्पियर देखने के लिए यहाँ पे इसको शॉर्ट करना पड़ता है। तो ये देखो शॉर्ट करते ही यहाँ पे ये ग्रीन एलईडी रेड हो जाती है। यहाँ पे अभी जो है ये नीचे पे सेट है, तो अब ऊपर करते हैं और यहाँ पे देखो 1 एम्पियर तक पहले इसको ले जाते हैं। देखो 1 एम्पियर हो गया और देखते हैं कितने एम्पियर तक जा रहा है। भाई ये तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, मतलब 7 एम्पियर तक आराम से चला गया। और यहाँ पे वायर जो है वो एकदम माइनर से हीट हुई, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बोर्ड लगा है वो काफ़ी स्मार्ट है। तो यहाँ पे 7 एम्पियर तक ये चला गया। वैसे इसका एक्चुअल जो एम्पियर है ना वो 3 ही आ रहा है, 3.5। यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन दिखाता है मुझे पता है, लेकिन एक्चुअल जो है वो 3.5 तक बहुत अच्छे से देगा, बढ़िया से। तो अब इसका मेन काम देखते हैं। हमने एम्पियर सेट करके देख लिया, वोल्टेज सेट करके देख लिया। मैं जरा कुछ चीज़ें लेकर आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। हाँ तो गाइज मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ले आया हूँ जो कि हम इससे चला कर देखने वाले हैं और चार्ज करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटर को रखते हैं साइड में, इसको लास्ट में चला कर देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग तरह के बैटरी और सेल्स है। सबसे पहले ये है 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन सेल, सब इसको जानते हैं। और ये जो है 6000 mAh का 3.2 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट सेल, ये 15000 mAh का 3.2 वोल्ट का लिथियम फॉस्फेट सेल। और ये जो है
इससे बना हुआ एक बैटरी पैक है जो कि 12 वोल्ट का है और 6 एम्पियर का है। और खास बात यह है कि ये अकेली पावर सप्लाई इन सारे सेल और बैटरी को चार्ज कर सकती है। यही तो इसकी खासियत है, वेरिएबल पावर सप्लाई यही चीज होती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चार्ज करके देखते हैं, क्योंकि ये सभी के घर में होता है 12 वोल्ट 6 एम्पियर की एक बैटरी जो कि लिथियम फॉस्फेट सेल से बनी है। देखो किसी बैटरी का फुल चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसमें वो सेट कर सको। बाद में ऑटो कट भी हो जाएगा इसमें लगा दोगे तो। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से सेल से बनाया है, लिथियम फॉस्फेट सेल से बनाया है या लिथियम आयन सेल से बैटरी पैक बनाया है, क्योंकि दोनों का फुल चार्जिंग वोल्टेज अलग अलग होता है। ये जो है 3.2 वोल्ट का होता है, ये जो है 3.7 वोल्ट का होता है। इसका फुल चार्जिंग वोल्टेज 4.2 वोल्ट तक जाता है और इसका जो फुल चार्जिंग वोल्टेज है, एक सेल का फुल चार्जिंग वोल्टेज 3.6 वोल्ट तक जाता है। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, बस आपको देख लेना है और आपको बस ChatGPT पे जाके ये बता देना है कि मैंने एक बैटरी बनाई हुई है या फिर मेरे पास एक बैटरी है जो कि लिथियम फॉस्फेट सेल से बनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है और 6 एम्पियर की बैटरी है। उसका फुल चार्जिंग वोल्टेज एंड एम्पियर बता दो, वो बता देगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे इसका फुल चार्जिंग वोल्टेज हुआ 14.4 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 14.4 वोल्ट पे इसको सेट कर देते हैं। सबसे पहले ये देखो, कम हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक भी या दो भी पॉइंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद भी ये पावर भेजता रहेगा और फिर हो सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कम रख लेना, 1-2 पॉइंट, लेकिन ज्यादा नहीं रखना है। एम्पियर सेट कर लेते हैं। इस तरह की 6 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए आप मैक्सिमम यहाँ पे 3 एम्पियर तक का यूज कर सकते हो फास्ट चार्ज के लिए, नहीं तो नॉर्मली 1.2 एम्पियर तक भी चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दिया है एंड यहाँ पे एम्पियर, चलो यहाँ पे हम 1.5 एम्पियर तक रखते हैं, ज्यादा नहीं रखेंगे। अब हम इसको चार्ज पे लगा सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव में एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। चार्ज होना शुरू होगा तो ये रेड लाइट जल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाएगा फिर 12.3 होगी, फिर 13 वोल्ट पे जाएगी और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे रेड LED ग्रीन हो जाएगी और बैटरी तक पावर पहुंचना बंद हो जाएगी। ये इतना ज्यादा सेफ होता है। अब आते हैं जरा ये वाले सेल पे कि इसको कैसे चार्ज करना है। इसका फुल वोल्टेज कितना होता है, 4.2 वोल्ट मैंने आपको बताया था। तो सिंपली इसको भी 4.2 वोल्ट पे सेट कर देना है। कर देते हैं, देखो यहाँ पे 4.1 वोल्ट पे हो गया है। इसको चार्ज करने के लिए हमें सिर्फ 1/2 एम्पियर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कोई एम्पियर की ज़रूरत नहीं है, बस इतने एम्पियर की ज़रूरत है। और अब हम इसको चार्ज पे लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो रेड होगी आपकी LED, ये रेड हो चुकी है और जैसे ही ये ग्रीन हो जाए आपकी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। इसी तरह से ये सब पे काम करेगा। ये जो दोनों सेल है इस पे भी ऐसे ही काम करेगा। इसका फुल चार्जिंग वोल्टेज कितना होता है, 3.6 वोल्ट तक जाता है ना, तो बस इसको 3.6 वोल्ट पे सेट कर देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस 3.6 पे सेट हो गया और सेम एम्पियर से आई थिंक हम इसको भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा एम्पियर के आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, 2 से ज़्यादा मत करना। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी चार्ज हो जाएगी इस तरीके से। तो कितनी बढ़िया चीज़ है और मैं इसको खुद पर्सनली इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे तो बहुत काम आने वाली है। इतनी सारी चीज़ें चार्ज करनी होती है, इतनी सारी अलग अलग तरह की। अब मान लो इतनी सी छोटी सी LED है जो 1.5 वोल्ट से चलती है। अब मैं कहाँ ढूंढता फिर 1.5 वोल्ट कहाँ से लेके आऊँ उसको चलाने के लिए। 15 वोल्ट से चलने वाली कोई चीज़ है तो वोल्टेज कहाँ से लाऊँ, अलग अलग चार्जर कहाँ से लाऊंगा। तो इसलिए वेरिएबल पावर सप्लाई बेस्ट चीज़ होती है। अब चलो अब इस मोटर को चलाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको 4 एम्पियर पे सेट कर देता हूँ और फिर हम इसको चला कर देखते हैं। 4 पे क्या ही मतलब देगा तो ये 3 ही, क्योंकि मुझे पता है इसकी पावर ही उतनी है ट्रांसफार्मर की। अब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे और देखते हैं कितना स्पीड चलता है, पहले से तेज़ होता है या नहीं। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये तो ड्रोन मोटर बन गया यार। मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चल रहा है, इसकी आवाज़ से ही पता चल जा रहा है। इसमें कोई प्रोपेलर नहीं लगा है, सिर्फ टेप लगा हुआ है और इसी से बहुत तेज़ हवा आ रही है। अब जो बताओ कि हमारा वेरिएबल पावर सप्लाई आपको कैसा लगा। देखो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से काम कर रहा है और सबसे यूनिक पता है क्या था, इसका साइज़ बहुत छोटा है और यहाँ पे इसमें कोई पोटेंशियल मीटर नहीं है। ये जो तरीका है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मुझे लगा पता नहीं कैसा काम करेगा, कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई पोटेंशियल मीटर का झंझट नहीं है, बस आपको एक बटन दबाना है, अप डाउन पे सेट करना है और आपका वोल्टेज और एम्पियर सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ पूरे यूट्यूब में सबसे अलग थी, किसी ने करके नहीं दिखाई होगी। खास बात यह है कि ये करने के लिए हमने यहाँ पे किसी भी IC का या फिर किसी भी
ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे मोटर्स का यूज़ किया है। अंदर मोटर लगे हुए हैं जो कि घुमा रहे हैं उसको, पोटेंशियल मीटर को, ठीक है। मैनुअली है लेकिन बाहर से ऑटोमेटिक लगता है देखने में। तो अब बताना ये प्रोजेक्ट आपको ऐसा लगा? बहुत ज़्यादा आसान प्रोजेक्ट था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। मैंने भी इसको 2 दिन में बना लिया, और अगर वीडियो नहीं बनानी होती तो 1 दिन में भी ये प्रोजेक्ट बन सकता है। तो आप इसको देख के आराम से, मेरी वीडियो देख के ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप बताना कि समझाया मैंने कैसा? सही सही समझाया मेरे हिसाब से तो, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने समझा दी है, और अब आप इसे घर पे बना सकते हो। छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो कम खर्चे में बन जाएगा, ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। मार्केट से खरीदने जाओगे तो 5-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे, जो कि उससे तो काफ़ी अच्छा है। उससे तो 7-8 गुना कम खर्चे में ही ये बन गया। बाकी सब्सक्राइब करके ना, वीडियो को लाइक करके जाना। पता नहीं इस वीडियो में समझाने में बहुत टाइम लग जा रहा है, इसलिए कट कर करके मैं समझाता हूँ ताकि कम टाइम लगे, आपका कम टाइम कंज्यूम। फिर भी समझाना तो अच्छे से ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोग बोलते हो आपने अच्छे से समझाया नहीं, इसलिए इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया हर चीज़ को, ठीक है। बाकी चलो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वीडियो में मिलने के लिए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जाना।